मैं जानता था तुम यही कहोगे। मैंने तुम्हें और सालिम को फोन पर बात करते हुए सुना है। तुम अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, समझे? क्योंकि मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूं कि तुम भी सालिम से इतनी मोहब्बत करती हो जितना वो तुमसे करता है। खबर इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार होकर मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने कैसे यकीन दिलाऊं कि वो गलत समझ रहे हैं। मेरे और सालिम के दरमियान कुछ भी नहीं है। वो मुझसे इतना नाराज है, वो एक बार भी मेरे पास नहीं आए। उन्होंने अपने बच्चे को खो देने का कोई दुख नहीं दिखाया। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया है वो उस पर कोई अफसोस भी नहीं है उन्हें। खबर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो मेरे बच्चे के कातिल हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। एक और बस मम्मा, और नहीं। बेटा अगर तुम इस तरह खाओगी पियोगी नहीं तो फिर एनर्जी कैसे आएगी, तबीयत कैसे ठीक होगी? और फिर मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है, थोड़ा सा पी लो। नहीं मम्मा, अभी दिल नहीं कर रहा, बाद में। चलो ठीक है, मैं यहाँ रख रही हूँ, फिर गर्म करवा के पी लेना। ठीक है, अब तुम रेस्ट करो और कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। जी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं? पता नहीं इस घर को किसकी नजर लगती है। दुखों ने तो जैसे घर का रास्ता ही देख लिया है। वहां के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, पता नहीं कैसे खुद को संभालेगी। आप क्यों फिक्र करते हैं? वो अकेली तो नहीं है ना, हम सब हैं उसके साथ, उसका ख्याल रखने के लिए। और आप देखिएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे दोबारा खुशी दिखाएंगे। हाँ, बस अल्लाह उसे सब्र दे दे। आमीन। अच्छा आप बैठे, मैं उसे देख कर आती हूँ, उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। शुक्रिया रुमाना, तुम जिस तरह वहां का ख्याल रख रही हो ना, कि एक माँ ही रख सकती है। तो मैं उसकी माँ ही तो हूँ, अगर मैं ख्याल नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आप फिक्र मत करिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। हाँ, तुमने तायाजान को सच सच क्यों नहीं बताया? सब कुछ अकेले क्यों बर्दाश्त कर रही हो तुम? कैसी सच्चाई? यही सच्चाई कि तुम्हारे बच्चे का कातिल खावर है। खावर की वजह से तुम्हारे बच्चे की जान गई। देखो मां, मुझसे कुछ मत छुपाना। मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी और बाबर अंकल की बातें सुन ली थी। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा बेटा इतना कमजोर निकलेगा। तुमने अपनी बीवी पे हाथ उठाया, तुम्हें उसकी कंडीशन का भी ख्याल नहीं आया। वो बच्चा तुम्हारा भी था खावर, कम से कम उसके बारे में तो सोच लेते। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसकी मौत का भी दुख नहीं है। हाँ, कोई दुख नहीं है मुझे, और कोई अफसोस भी नहीं है। और अच्छा ही हुआ वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। होश में तो हो खावर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मां के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है, लेकिन तुम्हें जरा भी एहसास नहीं। तुम अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, खावर ने तुम्हारे बारे में जो बातें की उन्हें सुन के मैं बहुत अपसेट हूं। प्लीज मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच जो उसने ये सब बातें की? खबर ने तुमसे क्या कहा?
खावर ने मुझसे कहा कि सारिम, खावर ने उस दिन हम दोनों की बातें सुन ली थी और पता नहीं उसने ऐसा क्या समझा कि वो मुझ पर शक करने लगा। वो समझता है कि मैं इतनी घटिया सोचा उस इंसान की। देखो माँ, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया तुम्हें उसके पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम्हें भी उसके बारे में सोच कर रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये मेरा मां का मामला है ना, तो मुझे सुलझाने दें। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। खावर, अपने बाप से किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। उस लड़की को मैं अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो यहां कभी भी नहीं आएगी। और एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन ले, मैं मां को तलाक देने वाला हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं उसे तलाक दे रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आखिर ऐसा भी क्या हो गया तुम दोनों के बीच में जो तुम इतना बड़ा फैसला करने का सोच रहे हो? तुम क्यों उस मासूम बच्ची पे जुल्म करना चाहते हो? वो पहले ही बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। मासूम? वो मासूम नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की उसने। आप जानते हैं, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, उसके माँ बाप के कहने पर उसने जबरदस्ती मुझसे शादी की, वरना वो सारिम को पसंद करती थी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप दोनों में से मुझे कोई भी फोर्स नहीं करेगा। मैं उसे तलाक दे रहा हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। खावर को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं। मां के साथ इस तरह मिसबिहेव करने से पहले उसने एक बार नहीं सोचा कि ये बच्चा उसी का है। अब अपनी गलती मानने के बजाय मां पर इल्जाम लगा रहा है। इसमें खावर का कोई कसूर नहीं। खावर बिला वजह इल्जाम नहीं लगा रहा। यकीनन कोई बात होगी और हमें मां से पूछना चाहिए, तभी सच्चाई का इल्म होगा। साहिदा, तुम भी मां के बारे में ऐसा सोचती हो? क्या वो ऐसी लड़की है? उसे क्या कुछ नहीं किया खावर के लिए, अपना जेवर और प्लॉट तक भेज दिया और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके नाम तक कर दिया। वो खावर को धोखा कैसे दे सकती है? मैंने ऐसा कब कहा है? मेरा मतलब है कि मैं समझाऊंगी खावर को और वो समझेगा भी। अगर उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है तो सुकून से बैठकर इस मसले का हल निकालें। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहता है करो, लेकिन अब खावर ने कोई गलती की तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। रियाज, मुझे खावर का रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में वो महा को एक बार भी कमरे में देखने के लिए नहीं आया, ना ही उसे अपने साथ ले जाने की बात की और ना ही उसके घर से किसी ने फोन किया महा की तबीयत पूछने के लिए। मुझे उन लोगों के रवैये की कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर वो लोग चाहते क्या हैं? क्या कह रही हो रोमाना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। मुझे लगता है कि खावर और महा के बीच में जरूर कोई झगड़ा हुआ है।
माँ हमसे कुछ छुपा रही है, तभी खावर उसे लेने के लिए नहीं आया। हमें इस बारे में माँ से पूछना चाहिए। ताजन, माँ अब खावर के साथ नहीं जाएगी। माँ बीबी आ जाए। माँ बीबी, आप यहाँ नाश्ता करेंगी या नीचे आ रही हैं? मुझे भूख नहीं है, आप मुझे प्लीज 1 कप चाय बना दें। आप नाश्ता नहीं करेंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? वैसे भी सालिम साहब ने आपका ख्याल रखने की बहुत ताकीद की है मुझे, और उन्हें पता चलेगा ना तो वो फिर मुझ पर नाराज होंगे। फजीलत बेबी, 1 कप चाय बना दें प्लीज। और रही बात सारिम की, तो उससे मैं खुद बात कर लूंगी। चलिए ठीक है माँ बीबी, मैं आपके लिए अच्छे से चाय बना लाती हूँ। थैंक यू। क्यों सारिम, तुम ये बात क्यों कह रहे हो? माँ अब यहीं पे हमारे साथ रहेगी। सारिम, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ताजन, माँ के साथ जो हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार खावर है। माँ इस जगह पे खावर की वजह से पहुंची। मैं खावर को जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, उसके साथ ऐसा सलूक करने की। मैं इस जुल्म के खिलाफ उस पर पुलिस केस करूंगा। ताजन, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप वो सब चीजें मुझ पर छोड़ दें। मैं खावर से जाके बात करूं, और खावर ने जो जुल्म किया है उसकी सजा उसे बिल्कुल मिलेगी। माफ नहीं करूंगा उसे मैं। तुम ठीक कह रहे हो सारिम। अब महा उस घर में वापस नहीं जाएगी। वो जलील इंसान मेरी बेटी के काबिल ही नहीं है। खावर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? देखो, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, और जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा ना हो कि बाद में अपने फैसले पे तुम्हें पछताना पड़े। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, और मैंने जो फैसला किया सोच समझ के किया है। महा मेरी जिंदगी में इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। मैं बहुत जल्द उसे डिवोर्स पेपर्स भिजवा रहा हूँ। वो बात तो सुनो खावर, मेरी बात तो सुनो। अरे सारिम बेटा, कुछ चाहिए आपको? नहीं फजील भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताएं, आपने माँ को नाश्ता दिया? मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी सिर्फ चाय ले आए। यही लेके जा रही हूँ मैं। अच्छा, एक काम करें, उसके नाश्ते की ट्रे तैयार करें, मुझे दीजिएगा, मैं लेके जाऊंगा। और ये चाय का कप आप मुझे। जी बहुत बेहतर। सारिम साहब वो कितने अच्छे हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं, मगर मीरा बीबी ने इनकी कदर नहीं की। सारिम प्लीज जिद मत करो, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, अगर खाना नहीं है तो कम से कम पी लो, शायद उसके बाद भूख लग जाए। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ये खाना जरूरी है। प्लीज। तुम बहुत जिद्दी हो, हमेशा अपनी बातें मनवा कर ही रहते हो। जिद्दी नहीं हूँ, कह रहा हूँ तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम पहले की तरह ठीक हो जाओ। और पता है, जिस प्रोजेक्ट पे तुमने और मैंने मिलकर काम किया था वो एक फॉरेन कंपनी ने अप्रूव कर दिया, और मैं चाह रहा था कि अगर मैं और तुम मिलकर उसे कंप्लीट करें तो अच्छा होगा।
देखिए रियाज, सारिम तो बच्चा है, वो रिश्तों की नजाकत को नहीं समझता, लेकिन हम लोग तो समझदार हैं ना। हमें माहा के फ्यूचर के बारे में समझदारी से कोई फैसला करना होगा। हम उसे सारी जिंदगी घर पर तो नहीं बिठा के रख सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं माहा को उस घर में वापस भेज दूं जिस घर में उसके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है? आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। खावर ने माहा के साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए कुछ बेहतर सोचना होगा। क्या आप उसे तलाक दिलवाना चाहते हैं? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही खावर से माहा का रिश्ता करवाया था, वरना मेरी बेटी को अच्छे रिश्तों की कमी नहीं थी। वो लड़का माहा के काबिल ही नहीं था। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने तो उसके अच्छे के बारे में ही सोचा था। मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने लालची और घटिया निकलेंगे। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका। माहा मेरी बेटी है, उसकी भलाई के लिए जो भी फैसला करना होगा मैं करूंगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो